ऑडियो लीक की दलदल, खैबर पख्तूनख्वा में हलचल, मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की छुट्टी। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से कमीशन पर बात करते सुने गए। वजीर आला महमूद खान का एक्शन, चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म। मामले खुसूसी कामरान बंगिश को इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कहते हैं फॉरेंसिक में अजमल वजीर बेकसूर साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। अजमल वजीर ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम ने एक एक पर नजर रखी है। मंशूर की खिलाफ वर्जी करने वाले की पार्टी में जगह नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का अजमल वजीर के ऑडियो पर रद्द अमल, कहते हैं पाकिस्तान और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान और अपोजिशन करप्शन की नुमाइंदगी कर रही है। पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल माफिया से गठजोड़ था। हमारे प्रेशर से GIT रिपोर्ट पब्लिक की गई। अपोजिशन का मकसद वजीर आजम को निशाना बनाना है। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का बड़ा ऐलान कि इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस और फर्नेस ऑयल फराहम। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की निचकारी की है, कराची की नहीं। तमाम तर मदद के बावजूद मामलात नहीं सुधरे तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा, ओवर बिलिंग का मामला नेपरा में लेकर जाऊंगा। जायद बिलिंग साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक को पैसे वापस करना होंगे। तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर 6 रोज से जारी धरना खत्म। कराची में बिजली बहरान पर जमाते इस्लामी मैदान में शारा फैसल पर धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गर्मी ज्यादा थी इसलिए PTI वालों ने धरना खत्म कर दिया। असद उमर के ऐलान पर भी तंज, कहा गैर एलानिया नहीं तो एलानिया लोड शेडिंग तो होगी। वजीर आजम ने कराची दुश्मनी में बिजली महंगी की। हुकूमत पर एतबार होता तो हम भी धरना मंसूख कर चुके होते। मुजाहिरीन की धरने के मकाम पर ही नमाजों की अदायगी। मईशत के टेक ऑफ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना होंगे। वजीर आजम का मौशी थिंक टैंक के इजलास से खिताब। इमरान खान कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। हुकूमत ने पहले दिन से मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाई। गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए इमदाद देना पहली तरजीह है। एहसास प्रोग्राम का दायरा मजीद ज़रूरतमंदों तक फैलाना होगा। तामीरात पैकेज का मकसद रोजगार के मौके के साथ मईशत के पहिए को चलाना है। वज़ीर आज़म की बैंकिंग फाइनेंस से मुतालिक थिंक टैंक की तजावीज़ की तारीफ। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की तहलका खेज वीडियो ट्वीट कर दी। हबीब जान के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। एक ग्रुप ID सिंध तक के ट्रांसफर करता था। आसिफ जरदारी चाहते थे उनके मुंह भोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। वेस्ट अपी के आने से झगड़े की बुनियाद पड़ी। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुजरमों से गठजोड़ सबके सामने आ गया। चीफ जस्टिस नोटिस लें। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर इथोपियन एयरलाइन ने भी वजाहत मांग ली। सिविल एविएशन अथॉरिटी से एयरलाइन में खिदमात अंजाम देने वाले 5 पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद और लाइसेंस की तफसील मांगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जाली लाइसेंस, डिग्रियों और मुअत्तली से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं इथोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। PTI वालों शख्सी जहर से निकलकर मुल्क का सोचो। शहबाज गिल कहते हैं ये सब आपके कारनामों का नतीजा है। PIA को तबाह और जाली लाइसेंस पर भर्ती करने वाले आज शोर मचा रहे हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ नैब तहकीकात का दायरा वसी। हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की छानबीन का फैसला। 2 साल की इश्तिहारी मुहिम का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। वफाकी वजीर के खिलाफ सरकारी इमारत बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा और बेचने का इल्जाम। एंटी करप्शन के बाद नैब में भी हलीम शेख के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब। PTI MPA कहते हैं सारे केस पीपल्स पार्टी ने बनाए। 1-1 इंच कानूनी है, सिर्फ 4 एकड़ मेरी बाकी जमीन रिश्तेदारों की है। अदालतों से क्लियर हूँ,
नेब बुलाएगा तो सारे सबूत फराहम कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सर्बरेस्का में कत्लेआम के 25 साल पर पैगाम। कहते हैं सर्बरेस्का में कत्लेआम मेरे लिए आज भी सदमे का बाइस है। आलमी बरादरी ने कैसे ये कत्लेआम होने दिया। आज भी 8 लाख भारतीय फौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। हमें मकबूजा कश्मीर में भी कत्लेआम होने का खदशा है। स्मार्ट लॉकडाउन के मज़बूत असरात। कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटे में मजीद 65 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5123 हो गई। कोरोना के 4042 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट बार। FBI को दी गई हिदायत पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। ट्रेन के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। ऑरेंज लाइन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत खत्म कर रहे हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आमों की याद सताने लगी। 8 डब्बे मंगवा लिए। हुसैन नवाज के दफ्तर में आम के डब्बे पहुंचा दिए गए। हुकूमत का AOBI के पेंशनर्स के लिए ईद से पहले डबल रिलीफ। बढ़ाई गई पेंशन ईद से पहले देने का फैसला। जुल्फी बुखारी कहते हैं AOBI और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान मुआहदा हो गया। पेंशनर्स आटा, चीनी, चावल, घी की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेंगे। पार्लियामेंट लॉजेस में लगे 12 डोम कैमरों में से 7 खराब। 35 स्टिल कैमरों में से 3 नाकारा हैं। पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी से मुतालिक सेनेट कमेटी को पेश। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफ। किसी ब्लॉक में भी वॉक थ्रू गेट नहीं। रिपोर्ट में इजाफी रास्ते बंद करने और FC तैनात करने की तजवीज़। PTA की पाबंदी गेमर्स को ना रोक सकी। PUBG के दीवाने VPN के जरिए गेम खेलने में मसरूफ। गुज़िश्ता रोज गेम खेलने में मसरूफ नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी। ईद कुर्बान के लिए शहर शहर जानवरों की मंडियां लग गई। लाहौर और कराची में व्यापारियों का मवेशी मंडियों में सहूलतें न मिलने का शिकवा। मुल्तान जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त। मुल्क भर में विफाकुल मदारिस के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। मसाजिद के सहन और खुले मकामात को इम्तिहानी मराकिज बनाया गया। कोरोना के पेश नज़र तमाम SOPs पर अमल। 4.25 लाख तलबा और तालबात इम्तिहान दे रहे हैं। और उर्दू के नामवर गजल गो और गीत निगार कतील शिफाई को मताहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत लिखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।